नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह। आज ट्रू स्कोप मीडिया की टीम एक्सक्लूसिव पहुंची है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी के पास। ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक भी हैं जिनसे। नमस्कार मिड्डा साहब, कैसे हैं आप? जय माता दी। कैसे हैं मिड्डा साहब? सब परमात्मा की कृपा। चुनाव कैसा लग रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और अच्छा चल रहा है। कार्यक्रम आपके बखूब चल रहे हैं, व्यस्तता खूब है, चेहरे पे शिकन नहीं है। चुनाव में आप प्रतिद्वंद्वी मुझे नहीं लग रहा किसी को आप मान रहे हैं। देखिए, अखाड़ा है तो प्रतिद्वंदी तो आएंगे, लेकिन मैं किसी को मानने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि अखाड़े में पहलवान आते ही हैं। तो सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद आप देख रहे हैं कि मैं ये कहूँगा परमपिता परमात्मा स्वयं, और मुझे लगता है कि सारी पब्लिक ही मेरा चुनाव लड़ने का काम कर रही है। आपका 2019 के उपचुनाव से पहले आप राजनीति में दिखे नहीं। डॉक्टर साहब थे, उन्होंने के लिए बहुत काम किया, क्योंकि हम लोगों से सुनते जो आ रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद आपका एकदम से चुनावी राजनीति में आना, पार्टी जिसमें डॉक्टर साहब थे उसमें आप नहीं रहे, आपने अलग पार्टी को चुना। कैसे डॉक्टर साहब? देखिए, वो परिवार बिखर गया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। और जहाँ तक सवाल है कि मैं पहले राजनीति में नहीं था, लेकिन पिता का वारिस हर इंसान को बनना भी चाहिए, और मुझे अवसर मिला और जींद का भी कर्ज चुकाने का अवसर मिला, क्योंकि मेरे पिता 2 बार बने, दोनों बार विपक्ष में रहे। तो फिर मैंने अपने उस कर्ज को, जन्मभूमि के कर्ज को चुकाने का काम किया, अपनी तरफ से प्रयास किया। जींद में विकास के लिए आपका क्या प्लान आपने तैयार किया है? देखिए, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। 1966 से जींद पहले 7 जिलों में था, और जींद का सिर्फ रैलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता राजनीतिक तौर पर। लेकिन आप इन 10 वर्षों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जींद में कार्य हुए और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जींद में आए। इससे पहले कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जींद में नहीं आया। सड़कें, गलियाँ और ये सब इंतजाम तो प्रत्येक सरकार करती रहती है, सड़कें गलियाँ बनती रहती है, टूटती रहती हैं। लेकिन आप पीछे अगर नज़र दौड़ाएँ तो मुझे नहीं लगता जींद में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें हम लोग कह सके कि किसी भी, क्योंकि 4 मंत्री भी रहे एक समय में, कि किसी मंत्री ने जींद को लेके इतना अपना जोश दिखाया हो और जींद के लिए काम किया, कोई ऐसे प्रोजेक्ट लाने का काम किया हो जिसे हम कहें दादा बनाए पोता बरते। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें आप कर चुके हैं और करने की इच्छाएं अभी आप रख रहे हैं? सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, मेरे पिता की मांग की थी, वो मेडिकल कॉलेज पूरा होने जा रहा है। यहीं से 150 बच्चे प्रतिवर्ष MBBS बन के निकलेंगे, और वहीं पे भाखड़ा का पानी जो आज जींद के लिए बड़ा संजीवनी का काम करेगा, वो आ रहा है। और यहीं पर लॉ कॉलेज, PhD ये भी इस यूनिवर्सिटी में लाने का काम किया, और लॉ की पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है इस सेशन से। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के सड़कों का भी कह सकते हैं, जींद शहर में सड़कों के लिए पूरा काम किया गया, और जो बची हुई सड़कें हैं उन पर भी काम किया जाएगा। इस प्रकार से ब्रिज, अंडर ब्रिज ये सब भी बने हैं। जींद को नोनो नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है। तो मेरे को लगता है जो प्रोग्रेस इतने सालों में नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतनी प्रोग्रेस हुई। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुणनाथ ढांडा जी ये कह रहे थे कि किसी और पार्टी को छोड़ के, उनकी पार्टी को छोड़ के जितने भी टिकटार्थी थे किसी भी पार्टी के, वो आज उम्मीदवार के साथ नहीं है। तो क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि आपके साथ जो और टिकटार्थी थे, जो और लोग टिकट की मांग कर रहे थे, आपके साथ हैं, या आपको उन लोगों का भी साथ बराबर मिल रहा है? देखिए, पार्टी एक ये संगठन पार्टी का बहुत बड़ी चीज़ है, और पूरी ही पार्टी का सहयोग मुझे मिल रहा है, संगठनात्मक दृष्टि से भी, और वर्कर्स भी सभी मेरे साथ हैं, और मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसी कुछ नहीं है कि किसी का सहयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। मिड्डा साहब, आपके पिताजी की मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने उन्हें देखा नहीं है, क्योंकि आज जो पहली बार वोटर जो रहेंगे, लेकिन दिनचर्या के बारे में अक्सर उनके दादा या उनके पिता उनको बताते रहे हैं कि डॉक्टर साहब शुरुआत जो अपने दिन की करते थे, अपने क्लिनिक में लोगों की समस्याओं का निवारण करके फिर वो लोगों के लिए राजनीतिक रूप से फिर निकलते थे। आपकी दिनचर्या अभी चुनाव की मैं पूछ रहा हूँ, अभी क्या रह रही है? अभी आप पहले क्लिनिक की तरफ रुख करते हैं या सीधे? आजकल चुनाव का माहौल है, तो क्लिनिक पे तो जाना संभव नहीं हो पाता। हमारी भाभी क्लिनिक को संभालती है, और बाकी हम सब लोग परिवार के सदस्य फील्ड में। और आप ये मान के चलिए कि जो, क्योंकि इस समय का मौके का तो यही है कि आपने को फील्ड को संभालना चाहिए और चुनाव जीतना चाहिए, ये एक लक्ष्य है। और पूरा परिवार, जो जींद का मेरा पूरा परिवार है, मैं ये कहूँगा पूरा जींद ही हमारा परिवार है, और पूरा परिवार जींद के जितने रहने वाले बाशिंदे सब
एक ही चीज़ में लगे हो कि हम मिड्डा परिवार के सदस्य हैं और इसी चीज़ को मान के वो वोट मांगने का काम कर रहे हैं। खट्टर साहब के आप बड़े करीबी हैं, बड़े नज़दीकी हैं। खट्टर साहब आपके लिए लड़ जाते हैं बहुत बार, तो खट्टर साहब आपके चुनावी कार्यक्रम में कब देखने को मिलेंगे? देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों का पहले दिन नामांकन था उसमें ये घोषणा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, और शायद मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसके नामांकन पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय मनोहर लाल जी भी आए और माननीय प्रदेशाध्यक्ष भी आए। वरना एक सीट के ऊपर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन मेरे नामांकन पर तीनों लोग पहुँचे। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष तौर पर माननीय खट्टर साहब का भी, जिन्होंने 20 मिनट पहले मुझसे कहा कि मैं 20-25 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ और आपके नामांकन पे आ रहा हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जीत को आप सुनिश्चित करके बैठे हैं और लोगों से लगातार मिल रहे हैं। देखिए, जीत का जहाँ तक सवाल है, ये जीत जींद के लोग ही मेरी जीत है। जितना काम किया, लोगों को मालूम है कि इससे पहले जींद में कोई काम नहीं हुआ, और ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि 1966 के बाद जितना पैसा जींद में आया, जितने बड़े प्रोजेक्ट जींद में आए, इससे पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट जींद में आया नहीं जो लोगों को आकर्षित करे। डॉक्टर साहब, आपने चुनावी समय में भी अपना कीमती समय दिया। ट्रूस्कोप मीडिया की टीम आपका धन्यवाद करती है। धन्यवाद।